जय हिंद दोस्तों, रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट की सीरीज में। यह हमारा पार्ट कौन सा 8 है। तो यह प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो रही है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास। तो हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर एक राशि 9 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है। एक कोई भी राशि है, मान लीजिए एक राशि अपन पी मान लेते हैं। ठीक है, पी क्यों माना? क्योंकि अपने जो मूलधन है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर पी है तो जो 3 गुनी हो जाती है, तो 3 गुनी क्या हो रही है अपने 3p। 3p क्यों हो रही? 3p अपना क्यों, ये जो 3p है यह मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन है। ठीक है, अगर मैं ब्याज निकालना चाहूँ तो 3p में से अगर p घटा देते अपन, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा अपना 2p आ जाएगा। ठीक है, अपन साधारण ब्याज के फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देते हैं। तो साधारण ब्याज के फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखते हैं, तो साधारण ब्याज अपना 2p, साधारण ब्याज बराबर मूलधन अपना p, रेट को अपना r मान लेते हैं, और टाइम है अपना 9 साल, अपन में 100। ठीक है, अब p से अपने p को काट दिया, अब 100 को इस साइड लाया, बाकी को अपन उधर ही पहुंचा। ठीक है, तो 200 बटे अपना 9 क्या हो जाए 200 बटे 9, और ये अपना रेट का r। 9 से काटेंगे, 9 दूने 18, फिर 2 बार 9 दूने 18, मतलब फिर पॉइंट लगाएंगे अपन, फिर 2 दूने 18, मतलब 22.22 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 22.22 हमारा ऑप्शन में नहीं है, लेकिन किसके पास है ये ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 22% हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं ए और बी का महत्तम समावर्तक हमारा क्या है 25 है। दो संख्याएं हैं ए और बी, इसका महत्तम समावर्तक हमारे पास 25 है। दो अन्य संख्या है, दो अन्य संख्या क्या है सी और डी है, इनका महत्तम समावर्तक हमारा 32 है। तो इनका ए बी सी डी का अपने को महत्तम समावर्तक निकालना है। तो महत्तम समावर्तक क्या होता है? जो दोनों चीजें हैं, सभी संख्याओं में कॉमन चीजें, जिससे सभी संख्याओं में भाग चली जाए। तो हमारी दो महत्तम समावर्तक क्या है 25 है और एक 32 है। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है अपने को, 5 से ही जाएगा, और ये अपना 5 से जा ही नहीं सकता। तो सिर्फ एक, ओनली एक नंबर है 1, एक ऐसी संख्या है जिसे दोनों में भाग चले जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो यदि आयत का क्षेत्रफल 675 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई बतानी है। तो आयत की अपने लंबाई, आयत की जो लंबाई है, आयत की लंबाई है उसकी चौड़ाई की, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी। अपनी चौड़ाई अगर मैं ए मान लेता हूँ, तो लंबाई अपनी क्या हुई 3 आ जाएगी। तो इनका जो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, तो 3 और ए स्क्वायर हो जाएगा, ये ए गुणित ए, और क्षेत्रफल क्या अपना 675। ठीक है, अब 3 से काटते हैं अगर इसको, 3 दूनी 6, और इसको 3 से काटा 3 दूनी 6, और अपना 1, और 3 5 15। तो ए स्क्वायर की वैल्यू जो हमारी आ गई वो क्या आ गई 225। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो 225 है हमारा 15 का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू अगर 15 आ गई, तो अपनी लंबाई कितनी 3 है, तो 15 से हमारा 45 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन से। तो सिंप्लीफिकेशन में हम वी बोर्ड मास रूल लगाते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सोल्व किया 7 या 21। ठीक है, 21 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 441 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर 441 भागी 441 ये है, तो इससे ये कट जाएगा। अब अपने पास 6 बचा, 6 का गुणा अगर 1 में करेंगे अपन, तो 6 माइनस 1, तो 6 कम 6 में से 1 जाएगा 5। तो ऑप्शन जो ए है हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आनंद एक व्यक्ति है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शेष दूरी 5 घंटे में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए आनंद की औसत गति अपने को किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी। तो सबसे पहले जो आनंद की पहली है, पहली जो अपने टाइम निकाल ले, पहला जो 20 किलोमीटर तय कर रहा है किससे 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, इसका टाइम निकाल ले तो 4 पंजे 20, 5 घंटे, 5 और। ठीक है, 5 घंटे इसमें लगा रहा है। दूसरी अगर इसकी टोटल दूरी निकाले तो 15 पंजे 75, इसकी दूरी अपने 75 है, और 75 और 20 टोटल दूरी निकालते। अगर अपने को टोटल अपने को क्या निकालना है औसत गति, तो अपने को टोटल अपने को दूरी निकालनी, 75 ये है और 20 हो, तो 95 ये आ जाएगा। और टोटल टाइम है अपना
5 घंटे यहाँ लग रहे, 5 घंटे वहाँ लग रहे, तो टोटल टाइम अपना 10, तो टोटल दूरी बटे अपना टोटल टाइम, तो अपनी क्या आ जाएगी इसकी दूरी, ये अपना पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इसको अगर काटेंगे पॉइंट लग जाएगा, तो हमारी जो 9.5, तो जो 9.5 है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में था नहीं है, तो अपना शायद टाइपिंग में मिस्टेक आ गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 6 अंकों वाली संख्या, यदि 6 अंकों वाली संख्या जो है वो अगर 9 से विभाज्य है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो जो 9 से विभाज्यता का नियम होता है, सभी अंकों का जो योग होता है उसका जो योग होता है वो अगर उसमें 9 से भाग चले जाता है तो वो संख्या 9 से जाती है। ठीक है, तो अपन जोड़ लेते हैं, 2 ने 3, 3 5 8, 8 प्लस a, ये जो संख्या अपनी 9 से भाग जानी चाहिए। अगर इसमें क्या जोड़ूं, क्या ये 9 से चली जाए तो अपन सिर्फ एक ही जोड़ सकते हैं कि 9 से चली जाए, तो अपन एक की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो बेलनों का आयतन का अनुपात 6:1 है। दो बेलन है, उनका आयतन 6:1 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:6 है, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इनका दो बेलन है हमारे, तो दो बेलन का लिख लेते पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इनका अनुपात अपना 6:1, 6:1 है। अब ऊंचाई का अनुपात अपन ऊंचाई को अपन 1 से मान लेते हैं और 6 से 1 से मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर वैल्यू पुट रखते हैं अपन, पाई से पाई तो कट ही जाएगा, आर का स्क्वायर और ये अपना ये आर का स्क्वायर, एच की जगह अपन एक्स रखते हैं, क्या रखते हैं एक्स, और ये अपना रखते हैं 6 से 1, तो एक्स से एक्स तो कट ही जाएगा अपना। ठीक है, तो ये 6 को अपन क्या पहुंचा देंगे, 6 को अपन उधर पहुंचा देंगे, 6 36, क्या हो जाएगा ये 36:1। तो जो आर अपन आर हो जाएगा अपना, आर अपन आर क्या हो जाएगा, 36 अपना 6 का स्क्वायर है और ये 1 का, तो आर अपन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी अपना रेशियो 6:1, तो 6:1 हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जितेंद्र और नरेंद्र की आय का अनुपात 4:7 है। जितेंद्र और इनकी आय का अनुपात और इनके व्यय का अनुपात 6:5 है। यदि जितेंद्र 2800 रुपये की आय में से 400 रुपये की बचत करता है, नरेंद्र की बचत बतानी, तो जितेंद्र की आय दी हुई है अपने को क्या है 2800, तो जो 2800 है वो किसके बराबर है, 4 रेशो के बराबर है। अगर एक रेशो की वैल्यू निकालते हैं 400 तो 28, एक रेशो की वैल्यू हमारी 700 आ जाएगी, तो 7 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, साथ ही 49 किसकी ये आ गई अपने नरेंद्र की आय आ गई। अब क्या कहा था उसने कि 400 रुपये बचत करता है, अगर 2800 में से अगर 400 बचत करता है तो जो जितेंद्र है वो खर्चा कितना करता है, 2400 खर्चा करता है। अब खर्च का रेशो उन्होंने व्यय का रेशो 6 रेशो दिया होगा जितेंद्र का, तो इसको अगर निकालते हैं 6 चौक 24, तो एक रेशो की वैल्यू हमारी 400 आ जाएगी। तो जो ये कितना खर्चा करेगा, एक रेशो की वैल्यू अगर 400 है तो ये अपने करेगा अपना 4×5 2000 रुपये ये खर्चा करेगा नरेंद्र। अगर अपन टोटल आय में से अगर घटा देते तो नरेंद्र की बचत आ जाएगी, 2000 अपन घटा देते हैं। ठीक है, तो 0 में से 0, 0 में से 0, 9 और 2, 2900 रुपये नरेंद्र की टोटल बचत है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सीधी लाइन है, एक क्या है सीधी लाइन है, में 2 स्टेशन है, 120 किलोमीटर दूर है। एक स्टेशन ये मान लेते हैं और एक स्टेशन अपन ये मान लेते हैं। ठीक है, ये कितने दूर है, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर दूर है। 2 स्टेशन है, 120 किलोमीटर दूर है हमारे। और क्या स्टेशन ए से, एक स्टेशन ए है हमारा से सुबह एक ट्रेन 8 बजे चलती है, 8 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन बी पर पहुंच जाती है। 2 स्टेशन हमारे ए बी है, 8 बजे चलना, और ये जो चल रही है अपनी ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। ठीक है, गति चल रही। दूसरी ट्रेन बी से चलती है, 9 बजे चलना स्टार्ट करती है, कितने बजे, 9 बजे चलना स्टार्ट करती है, और स्टेशन ए की ओर 30 किलोमीटर प्रति, और इसकी स्पीड क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किस गति किस समय भी आपस में मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये 8 बजे चल रही है वो 9 बजे, तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों जो ट्रेन है वो सेम टाइम पे चले, तो इसको भी अपन 9 बजे तक पहुंचा देते। 20 चल गई तो इन दोनों के बीच अब दूरी कितनी बची, 100 बची, 100 किलोमीटर। अब अगर इन दोनों की स्पीड जोड़ देते तो इसकी स्पीड क्या है 20 + 30, 20 और 30 क्या हो जाएगी अपने 50, टोटल जो स्पीड हो जाएगी 50।
अब 50 तय करनी है अपने को, 100 स्पीड तय करनी है, 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से। तो अपन तय कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे। तो 9 बजे के 2 घंटे बाद 9 से 10 और 11, तो ऑप्शन सी सुबह 11 बजे दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाइप है अपना पी और क्यू, टंकी को 5 घंटे में और 15 घंटे में भर सकते हो, और पाइप आर उसी टंकी को 7.5 घंटे में खाली कर देता है। खाली करने वाला भी है। तीनों पाइपें मिलकर भर कितने टंकी को भरने में कितना समय लेगी? तो अपना पी है, क्यू है और अपना आर है। पी अपना 5 घंटे लेता है और ये 15 घंटे, और ये अपना 7.5 घंटे में खाली कर देता है। ये वाला अपना माइनस वाला है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अपन क्या करेंगे, इन तीनों का अपन एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो अपन तो 15 एलसीएम लेंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 15 एकम 15, और इसको 7.5 से 2 अपना खाली कर रहा है, ये दोनों भर रहे हैं और ये खाली कर रहा है। तो टोटल कितना भरेंगे अगर तीनों नल चलाएंगे? 3 और 1 अपना 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो अपना आ जाएगा 2 अपना 2 यूनिट अपना भरेगा। तो टोटल अगर तीनों नल भरते हैं तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से 7.5 आ जाएगा अपना। 2 से अगर 15 काटेंगे 7.5, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।